नमस्कार, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए भी और वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका नाम है भगवान गौतम बुद्ध। या वैसे अगर हेडिंग लिखे हम तो वो हम लिख सकता बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। और हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महोदय जो थे उनका नाम था भगवान गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले गौर से सुनिएगा ध्यान से। दरअसल एक था राजा और एक थी रानी। राजा का नाम था महाराज शुद्धोधन। एक था राजा, नाम था शुद्धोधन, और एक थी रानी जिनका नाम था महामाया देवी। महामाया, या इनको कहा जाता है माया देवी। ठीक है, महामाया देवी या माया देवी। दरअसल भगवान गौतम बुद्ध के पिता का नाम महाराज शुद्धोधन है और इनकी माँ का नाम है माया देवी या महामाया देवी। और ये महाराज शुद्धोधन जो है ये कपिल वस्तु गणराज्य था, इस कपिल वस्तु गणराज्य के राजा हैं। ठीक है, कोई संतान महाराज शुद्धोधन को नहीं थे। संतान नहीं थी तो फिर महामाया देवी ने क्या करा कि अपनी छोटी बहन, इन्हीं की छोटी बहन थी और उसका नाम था प्रजापति गौतमी। इस प्रजापति गौतमी का विवाह इसने करवा दिया अपने पति के साथ। ठीक, कि भाई अपने पति से इसलिए करवा दिया कि भाई अपने पति के पहले राजाओं के बच्चे होने भी जरूरी थे, चाहिए भाई, आगे का राजपाट कौन संभालेगा, इसलिए। और महामाया ने सोचा कि भाई चूंकि मेरे से बच्चा नहीं हो रहा, पहले मिसकंसेप्शन हुआ करते थे हमारे समाज में, और पहले नहीं है अभी भी गाँव में अधिकांश लोगों का मानना ये होता है कि एक तो जेंडर में और एक बच्चे नहीं होने में महिलाओं का हाथ है। कि बच्चे नहीं हो रहे तो महिला की गलती है कि इस महिला के नहीं हो रहे बच्चे। ठीक है, पुरुष की कोई गलती नहीं है। साथ में ये भी माना जाता है कि लड़का और लड़की होने में जेंडर डिसाइड महिला के गर्भ से हो रहा है। ठीक है, बाकी वो तो अब धीरे धीरे पढ़ा लिखा वर्ग जैसे जैसे आ रहा है उनको पता है कि भाई महिला का कोई जेंडर में तो बिल्कुल ही योगदान नहीं है महिला का, है ना, वो तो पुरुष का ही योगदान है जेंडर डिसाइड में। बाकी पहले माना जाता था, उस हिसाब से माया देवी या महामाया जी ने अपनी बहन प्रजापति गौतमी का विवाह करवा दिया अपने पति के साथ में। कमाल की बात क्या थी कि महामाया जी को तो पुत्र था ही नहीं, प्रजापति गौतमी को भी पुत्र नहीं हुआ। एक रात महामाया देवी को सपना आया और इस सौपन में, इस महामाया देवी को सौपन में दिखा एक हाथी, और हाथी का रंग था सफेद। ठीक है, श्वेत या सफेद हाथी इसको सपने में दिखता है। सफेद हाथी सपने में दिखा कि एक सफेद हाथी आता है उड़ता उड़ता और मेरे गर्भ में प्रवेश करता है। इसे सुबह उठी और इसने उड़ते ही सबसे पहले सब लोगों को बताना प्रारंभ करा कि आज रात मेरे सपने में एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ कि एक आसमान से सफेद हाथी उड़ता उड़ता आया और मेरे गर्भ में एंटर कर गया। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि सपने में बताया नहीं करते, सपने जो आते हैं हमें ये अच्छे सपने बताने से दोबारा नहीं आते, और मुंह मीठा करवाओ कि ये तो बहुत शुभ संकेत है कि कोई दिव्य पुरुष इसके गर्भ से जन्म लेगा। और होता वही है, 9 महीने पश्चात इनको प्रसव होता है और प्रसव होने के बाद इनको एक पुत्र होता है और उन पुत्र का नाम रखा गया, उस पुत्र का नाम यानी भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या ओरिजिनल जो नाम था वो रखा गया सिद्धार्थ। ठीक है, जन्म की बात कर ले तो एक बार जब महामाया देवी को गर्भ था, 9 महीने पूरे होने को थे, ये प्रवास के ऊपर थी। ठीक है, तो जन्म की बात करते हैं, ये प्रवास पर थी तो
एक वन पड़ता है और उस वन का नाम है लुम्बिनी वन। इस लुम्बिनी वन में इनका होता है जन्म। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। ये जो वन है लुम्बिनी वन, ये भी पड़ता कहाँ पर है? कपिलवस्तु में। लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। और जन्म के बारे में बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। दरअसल सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है 1895-96 में, और उस अभिलेख का नाम है रुम्मनदेई अभिलेख। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख। ये भगवान बुद्ध के जन्म का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेखीय साक्ष्य कि ये जो अभिलेख है इसमें लिखा हुआ है हिद बुद्धे जातते शाक्य मुनीत। क्या लिखा हुआ है? हिद बुद्धे जातिते जातिते शाक्य मुनीत। शाक्य मुनीत अर्थात इसका ये पाली प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि यह वह स्थान है, हिद बुद्धे जातते शाक्य मुनीत, कि यह वो स्थान है जहाँ पर शाक्य मुनि का क्या हुआ है? जन्म। ठीक है, तो कौन सा स्थान? ये स्थान रुम्मनदेई अभिलेख। तो रुम्मनदेई वर्तमान में कहा जाता है किसको? लुम्बिनी को। ठीक है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध का हुआ था जन्म। ठीक है, बचपन का नाम हमने देख लिया। जन्म साल कौन सा है? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका कुल पूछ ले कि साहब इनका कुल क्या था, तो इनका कुल था शाक्य। ठीक है, और इनका जो गोत्र पूछ ले तो गोत्र कौन सा है? तो गोत्र है इनका गौतम। गौतम गोत्र होने के कारण ही इनको कहा जाता है कौन से मुनि? शाक्य मुनि, और नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि भगवान बुद्ध के जन्म के केवल 7 दिनों पश्चात माता महामाया देवी की हो जाती है मृत्यु, और 7 दिनों बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका भाई छोटा बच्चा है, पालन पोषण कौन करे? इसलिए अब भगवान बुद्ध के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई किन के ऊपर है? इनकी माता के, इनकी विमाता जो है, इनकी मौसी जो है, उनके ऊपर, और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो भगवान बुद्ध का पालन पोषण करने वाली महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, दोबारा देखें। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध। पिता का नाम महाराज शुद्धोधन। कहाँ के राजा हैं? कपिलवस्तु के राजा हैं। माँ का नाम महामाया या माया देवी। स्वप्न में इनको दिखता है सफेद हाथी। इनकी बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद मृत्यु हुई थी? 7 दिन बाद। भगवान बुद्ध का पालन पोषण करने वाली महिला प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध की क्या लगती थी? मौसी। ठीक है, और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक, और इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन कहाँ है? कपिलवस्तु में। जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध के जन्म का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य रुम्मनदेई अभिलेख। हिद बुद्धे जातते शाक्य मुनित लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इनका कुल कौन सा है? शाक्य, और गोत्र क्या है? गौतम। दरअसल बच्चा पैदा होने के बाद हम उनका नामकरण करवाते हैं, और उनके बारे में फिर फ्यूचर में क्या बनेगा, कौन सी दिशा में जाएगा, ये हम भविष्यवाणियां करवाते हैं। दरअसल एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि अतिश। ऋषि अतिश को बुलाया महाराज शुद्धोधन ने, और इन ऋषि अतिश को ना काल देवल भी कहते हैं। ऋषि अतिश को बुलाया गया, और ऋषि अतिश को बुलाकर बच्चे का नामकरण करवाया गया, और कहा गया कि महाराज इनके बारे में भविष्यवाणी करिए कि हमारा बच्चा कौन से सेक्टर में जाएगा, क्या करेगा आगे चलकर। तो इसलिए ऋषि अतिश ने, काल देवल महाराज ने देखा, ग्रहों की गणना करी, नक्षत्रों की गणना करी, और अपनी गणितीय गणनाओं के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी करी कि राजन आपका लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरा क्षेत्र जीत लेगा। राजा खुश हुए, मन गदगद हो गया राजा का कि वाह, मेरा बेटा मेरे से महान बनेगा। दूसरी लाइन में महाराज अतिश ने कहा कि लाइन तो पूरी होने दो, अभी पूरी बात नहीं कही मैंने, कि आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनता है तो फिर आपका बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और जिसके गवाही तुम सब और हम सब लोग देंगे।
और महाराज शुद्धोधन के मन में टेंशन हो गई कि एक बेटा हुआ है, बड़ी मुश्किलों से हुआ है, मिन्नतों से हुआ है, वो भी बाबा जी बन जाए। नहीं महाराज नहीं, कैसे भी करो, ग्रहों की गणना करो, इसके नक्षत्रों को उल्ट पुल्ट दो, लेकिन इसको बनाना हमें चक्रवर्ती सम्राट है। कौन चाहेगा साहब अपने बेटे को बाबा जी बनाना। और उस समय ऋषि अतिश ने कहा कि राजा शुद्धोधन, प्रबल संभावनाएं तो इसके सन्यासी बनने की है, आप चाहे जो जतन कर ले, बनेगा वो ही जो ये बनना चाहेगा। और साहब उसके बाद में बाप का मन था, बाप का मन नहीं माना, और इसी के दरबार में, महाराज शुद्धोधन के दरबार में एक और ब्राह्मण रहा करते थे, एक और विप्र रहा करते थे, और उनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण से फिर पूछा महाराज शुद्धोधन ने कि महाराज कौंडिन्य, आप की भविष्यवाणी करो आप। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भी खूब गणनाएं करी। गणना करने के बाद में उन्होंने फिर से कहा कि राजन, संभावनाएं वो ही दो हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और इस सन्यासी बनने की बात कहते ही और इधर से महाराज शुद्धोधन ने कहा कि यार ये चीज है जो ठीक नहीं है, और मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा राजा बने। और फिर ये कहते हैं कि चिंता मत करो, आपने तो भविष्यवाणियां कर दी ना, मैं जो चाहूंगा मैं वो बनाऊंगा मेरे बेटे को। और कहता है कि मैं इसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि ये चाहता वो चाहिए साधु बनना, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। महाराज शुद्धोधन ने ऐलान करवा दिया कि साहब, इसकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा, इसका बचपन कंप्लीटली सुखद माहौल में गुजरना चाहिए। इनका जो बचपन है वो कपिल वस्तु में ही गुजरा। इन्होंने कभी भी इस बच्चे को, ये छोटा सिद्धार्थ था, इसको महलों से बाहर नहीं जाने दिया। सारी सुख दुख मतलब सारी सुख सुविधाएं, भौतिकवादी सभी चीजें महलों के अंदर, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। राजा ने सभी गरीबों को, सभी जो चीजें पीड़ा देने वाली थी, बीमारों को, रोगियों को, सबको उठाकर नगर के दूर एक दूसरा नगर बसाया, उसमें शिफ्ट करवा दिया। खुद के नगर में केवल खुशहाल लोग रहें, ताकि इस व्यक्ति को तनिक भी वैराग्य मन में पैदा ही ना हो। और उसी वक्त इनका बचपन कपिल वस्तु में बड़े आराम से बीत रहा था। ये मात्र 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष की आयु में इनका कर दिया जाता है विवाह। और विवाह जिस लड़की के साथ हुआ, उस लड़की का नाम था यशोधरा। तो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसको ना और भी नाम मिलते हैं, जैसे गोपा है, बिंबा है, भद्दकचना है, ये इनके अन्य नाम है। किसके? यशोधरा के। 16 वर्ष की आयु में, बहुत छोटी आयु में इनका ब्याह कर दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षा दीक्षा महल में हो रही थी कि भाई छोरा का ना थोड़ो भाई इनके ब्याह कर देंगे, है ना, तो ये इनकी लगाव इसकी पत्नी के साथ हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, तो फिर और ही इसका मोह बढ़ जाएगा, इसलिए इसका ब्याह छोटी सी उम्र में कर दिया गया। भगवान बुद्ध केवल 28 वर्ष के थे। राजकुमार सिद्धार्थ, जब इनको होता है पहला पुत्र, पहला क्या, इनको एक ही बेटा था, इनको पुत्र होता है और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। 28 वर्ष की आयु में एक दिन इनका एक सारथी था जिसका नाम था छंदक। इनके सारथी का नाम याद रखें, अभी आगे और भी काम आएगा छंदक हमारे। ये अपने सारथी छंदक, या पाली भाषा में इसे चन्ना कहा जाता है, इस चन्ना के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकला। नगर भ्रमण के लिए निकला तो घूमते घूमते, जैसे मान लीजिएगा कि ये नगर था, इस नगर के सटा हुआ एक और नगर बसाया गया था। इसमें सारे गरीब, है ना, रोगी, पिछड़े सब लोगों को इस नगर में रखा जाता, और जो महल बना हुआ था वो इस नगर में था। घूमते घूमते आप बॉर्डर पर थे और क्रॉस कर गए। क्रॉस करते ही जब दूसरे नगर में गए तो उन्होंने पहली बार कुछ चीजें देखी। और ये पहली बार जो चीजें देखी, ये कहते हैं कि 4 चीजें थी। वो पहली चीज थी कि इन्होंने देखा एक व्यक्ति, उसके परिवारजन उसके चारों तरफ बैठे थे।
और वो सुबक सुबक कर रो रहे थे। उस व्यक्ति के प्राण मानो शरीर से निकलने ही वाले थे। शरीर बिल्कुल सूख चुका था। व्यक्ति बार बार खांस रहा था और ऐसे मानो जर्जर हालत में लकड़ी थी, लकड़ी के बल दीमक लग जाती है, उस हिसाब से उसका शरीर पिंजरा हो चुका था। और उसके सारे घर वाले बैठे बैठे सुबक रहे हैं कि उसकी मौत के बाद उन लोगों का क्या होगा। इन्होंने छंदक से पूछा कि छंदक, ये क्या है, इस व्यक्ति को क्या हो गया? उन्होंने कहा, महाराज ये बीमार है। बोले बीमार? बोले हाँ, हमारे महलों में कोई बीमार नहीं होता, हम बीमार नहीं होते। बोले अभी राजकुमार आपकी आयु जवान है, अभी आप, और अभी आप जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो परिस्थितियां आपके लिए उपयुक्त है, इसलिए आप बीमार नहीं होते। और ये व्यक्ति बीमार है क्योंकि सर्दी गर्मी इन चीज़ों में भी ये लोग काम वाम करते हैं, है ना, इसलिए ये व्यक्ति बीमार हो गया। फिर आगे चलकर उन्होंने देखा दूसरा, इन्होंने दूसरा देखा एक वृद्ध व्यक्ति। इन्होंने दूसरा जो देखा था वो देखा वृद्ध व्यक्ति। इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो उसका शरीर उसका भी जर्जर है, हड्डियां बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं, सीधा चला भी नहीं जा रहा, लकड़ी का सहारा लेकर आगे चल रहा है। उसने फिर छंदक से पसंद सवाल करा अपने सारथी से कि छंदक, इस व्यक्ति को क्या हो गया? उन्होंने कहा, राजकुमार ये बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया मतलब? बोले अब इसकी आयु पूरी हो गई है, अब ये मरेगा। मरेगा मतलब कि मरेगा मतलब अब इसको सांस नहीं आएगा। सांस नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा सांस? बोले अपने महलों में तो कोई नहीं मरता। बोले मरते सब है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, वो अलग बात है, आपको दिखाया नहीं जाता। हमारे महल में जब व्यक्ति बूढ़ा होता है बीमार, उससे पहले महलों से हटा दिया जाता है आपकी नजरों के सामने से। अब राजकुमार सिद्धार्थ का मन में ये हुआ कि यार मैं भी मरूंगा, या फिर जिंदगी में कभी ऐसा समय आएगा जिसमें मैं बीमार होऊंगा। क्या मतलब है ऐसे जीने का? तीसरा चीज उन्होंने आगे चलकर देखी कि एक अर्थी देखी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है उस अर्थी पर, चार व्यक्ति उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है? फिर छंदक ने जवाब दिया कि राजकुमार ये व्यक्ति मर चुका है, ये व्यक्ति बोलेगा नहीं, वो उठेगा नहीं, कभी नहीं उठेगा। इसके परिजन पुकार रहे हैं, इसको रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं उठ रहा? बोले बस अब उठ लिया, इस संसार से अब इसका कोई वास्ता नहीं है, हम भी मरेंगे। बोले निश्चित तौर पर है, इस सृष्टि में जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा। फिर क्या मतलब है? हम किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे हम इस सृष्टि पर, जो फिर हम मर रहे हैं? हमारा क्या उद्देश्य था यहां पर आने का, कर कर क्या जाने का उद्देश्य था? ये तमाम सवाल राजकुमार सिद्धार्थ को कचोट रहे हैं। लेकिन इसी दौर में थोड़ा और आगे राजकुमार सिद्धार्थ चलते हैं तो उनको एक सन्यासी दिखता है, और ये जो सन्यासी था ये बिल्कुल खुशी में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था, और एक पेड़ के नीचे आराम से, ना इसको काल का भय था, ना इसको अतीत की कोई चिंता थी, ना कोई भविष्य की कोई चिंता थी। वर्तमान में मस्त मगन मस्त मौला आराम से फकीरी में बैठा हुआ व्यक्ति, और ये कहता है कि ये लाइफ डिजर्व करता हूं मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति किसी चीज का खोने का डर ही नहीं है। वो तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक संत थे, उनके पास में ना एक कमंडल जो होता है ना, वैसे था कुछ पानी उनी पीने का, तो वो था, और वो आराम से लेट रहे। एक दिन वो चोरी हो गया। किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि महाराज आपके पास तो कुछ था भी नहीं, एक वो कमंडल था पानी पीने का, उसको भी चोर उठा ले गए, अब आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा यार मजा आ गया भाई साहब, एक नंबर का काम हो गया, वो चोर का भला हो, भगवान करे जुग जुग जिए वो, है ना, उसके बच्चों के सोने के सेवरे बंधे, ब्याह हो, उनका जोड़ा बना रहे, भाई खूब दुआएं दी उन्होंने। उस आदमी ने कहा मेंटल हो गया बाबा जी। बाबा जी मेंटल इसलिए हो गया क्योंकि बेटे का बाप तेरे पास में और तो क्या ही था, एक लंगोट के अलावा एक वो कमंडल था, और उस कमंडल पानी पीने का उसको भी चोर ले गए, और तू उसको दुआएं दे रहा है। बोले यार पहले उस हरामखोर कमंडल की चिंता रहती कि कोई चोर उठाने ले जाए, अब उठा ले गया तो अब फ्री हूं। यार ये गाय भैंस बकरी भेड़ ये कहाँ पानी पीते हैं, इनके पास कहाँ बर्तन है अपने, ये भी आराम से पानी पी ही लेते हैं ना, मैं भी पी लूंगा। अब भगवान की भक्ति में आराम से ध्यान लगाऊंगा, किसी चीज के चोरी होने का टेंशन ही नहीं है। तो राजकुमार सिद्धार्थ को लगा कि यार जिंदगी ये जीनी है, मैं कहाँ इन पचेड़ों में पड़ रहा हूं,
और ये तमाम चारों चीजें अपने मन में भरकर राजकुमार वापस लौटते हैं। दरअसल ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, बीमार आदमी, वृद्ध व्यक्ति, अर्थी और सन्यासी, ये इनका एक निकाय है मध्यम निकाय। इस मध्यम निकाय में इन चारों चीजों को दर्शाया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक है ना, एक पिटक पढ़ेंगे आगे चलकर, और उस बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक, इनका जो पिटक है उसका एक निकाय है जिसका नाम है मध्यम निकाय। और इस मध्यम निकाय में ये चारों दृश्य बताए गए हैं कि इस प्रकार चारों दृश्यों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना पैदा होती है और वो घर छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। दरअसल एक इतिहासकार है हमारे, और उन इतिहासकार का नाम है डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी, डीडी कोशाम्बी महोदय ने कहा है एक बात, एक कोटेशन लिखा उन्होंने कि देखो जो ये राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर गए ना, उसके पीछे की वजह बताते हैं कि ये चार चीजों की बात नहीं है कि चार चीजों को देख कर ये गए। दरअसल ये परिवार की लड़ाई को देख कर गए थे, और परिवार की लड़ाई क्या थी, एक नदी थी और उस नदी का नाम था रोहिणी नदी। बोले रोहिणी नदी के जल को लेकर, रोहिणी नदी के जल को लेकर क्या था, विवाद था। इस विवाद के कारण राजकुमार सिद्धार्थ का मन ये हो गया कि तुम आपस में लड़ते हो। दरअसल राजकुमार सिद्धार्थ का अभी मैंने आपको वंश बताया कौन सा था, शाक्य। और जो इनकी माताजी थी, इनकी पत्नी और इनकी माताजी दोनों एक ही वंश की थी, यानी इनकी माँ की भतीजी लगती थी यशोधरा। महामाया जो देवी थी, महामाया इनकी माँ राजकुमार सिद्धार्थ की, इनकी माँ की भाई की लड़की थी यशोधरा। तो उनका जो वंश था वो कोलीय वंश था। तो इन कोलीय और इन शाक्यों के बीच एक नदी बहती थी और इस नदी का नाम था रोहिणी नदी। इस रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर इनमें शाक्यों में और कोलियों में लड़ाई हो गई। और इस खून खराबे को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ये वैराग्य आया कि यार हरामखोरो, थोड़ी बहुत तो शर्म खाओ, तुम संबंधी हो आपस में। तो कोलियो, तुमने अपनी बहिनें और बेटियां दे रखी हैं हमें, और तुम शाक्यों, तुम तो शर्म करो, तुम्हारा किसी का ससुराल है, किसी का मामेरा है, किसी का नानेरा है, यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो तुम। बोले नहीं माने, नहीं माने तो इन्होंने कहा कि ये यार तो ये चले, और इन्होंने बोले आधी रात को सब सो रहे थे, उसी वक्त घर छोड़कर चले गए। कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ की आयु उस वक्त थी 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में सभी को सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, किसी को भी नहीं बताया। और यशोधरा सो रही थी, अपना पुत्र सो रहा था, उठे और अपने पुत्र के सर पर हाथ फेरते हैं। राहुल उस वक्त 1 साल का रहा था, और अपने पुत्र के सर पर हाथ फेरकर उसी वक्त नीचे आते हैं और अपने प्रिय मित्र और इनके जो सारथी थे, और जिनका नाम अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, उनका नाम था छंदक, या पाली भाषा में जिसे कहा जाता है चन्ना। और इनका राजकुमार सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। इन्होंने अपने सारथी छंदक या चन्ना को कहा कि चन्ना, मेरा घोड़ा तैयार करो, और इनका घोड़ा कंथक तैयार करा गया। और ये अपने कंथक घोड़े पर बैठकर 29 वर्ष की आयु में आधी रात को अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। और ये जब घर छोड़कर गए तो बीच रास्ते में बोले एक जगह आई थी, एक नदी आई थी, और उस नदी का नाम था अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट के ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है अनवैया। अनोमा नदी के तट पर अनवैया नामक स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक या चन्ना के साथ पहुंचते हैं, और वहां जाकर सबसे पहले अपने राजसी वस्त्र जो थे, राजा महाराजाओं के कपड़े, भाई बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, फिर उनके पर मोतियों की माला, सोने चांदी के आभूषण, मुकुट, है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर, तो उन सबको सबसे पहले तो इन्होंने अनोमा नदी के तट पर पहुंच के ही और अनवय नामक स्थान पर उन कपड़ों को उतार कर उन्होंने सबसे पहले छंदक को कहा कि छंदक ये कपड़े पकड़, और तू जा भाई साहब घर वापस, और घर वालों को मेरे सन्यास की जानकारी दे। उनको ये बोलना
कि मैं उनको बगैर बताए आया, ये मुझे डर था, लेकिन मैं एक दिन जिस चीज़ की खोज में जा रहा हूँ, जिस चीज़ की तलाश में जा रहा हूँ, जैसे ही मेरी खोज पूरी हो जाएगी मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ठीक है, उनको कहना कि वो मेरी चिंता ना करें, और राहुल का ख्याल रखना, यशोधरा को कहना कि वो एक बहुत महान महिला है। ठीक है, और वो अपने पुत्र राहुल का ख्याल रखे। ये बात उन्होंने अपने सारथी छंदक को बताई, और यहाँ पर उन्होंने अपने राशि वस्त्र त्यागे और गेरुए वस्त्र धारण करे। गेरुए वस्त्र धारण करे यहाँ से, और यहाँ से गेरुए वस्त्र धारण करके अपना सिर मुंडवाते हैं। यहाँ से सिर मुंडवाया, और सिर मुंडवा के और फिर ये चले जाते हैं। कहते हैं कि छंदक तू इस साइड में जा, मैं इस साइड में जाता हूँ, और फिर वो निकल पड़ते हैं। और जब वो वहां से निकल के और फिर राजकुमार सिद्धार्थ पहुंचते हैं उरुवेला। ठीक है, उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला पहुंचने के बाद में इनको लगा कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, तो हमें गुरु बनाना होगा। सबसे पहले ये गुरु की खोज में निकलते हैं। फिर उरुवेला पहुंचने के बाद यहाँ से ये बनाते हैं अपना प्रथम गुरु, और इन्होंने जो अपना प्रथम गुरु बनाया वो बनाया आलार कलाम को। आलार कलाम, आलार कलाम थे वैशाली के। वैशाली के आलार कलाम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया, और इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन की। इसीलिए बौद्ध धर्म के ऊपर सांख्य दर्शन का थोड़ा ज्यादा प्रभाव मिलता है। यहाँ से कुछ दिनों बाद में कहा यार ये कोचिंग ठीक नहीं है, और भाई जिस चीज़ के उद्देश्य के लिए आए थे वो पूरा हो ही नहीं रहा। वहाँ से फिर ये आलार कलाम जैसे विदा लेते हैं कि गुरुजी अब हमें आगे जाने की अनुमति दे। गुरुजी ने अनुमति दी। फिर ये जाते हैं राजगृह। राजगृह में एक गुरुजी थे जिनका नाम था उद्रक रामपुत। ठीक है, और ये थे राजगृह के। इनके पास में गए और इन्होंने कहा कि गुरुजी हमें थोड़ी बहुत शिक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, और यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। कौन से दर्शन की? योग दर्शन की। ठीक, सर मुंडवाने के बाद में आए, और फिर ये सबसे पहले वैशाली गए आलार कलाम जी के पास में। वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी सांख्य दर्शन की। फिर उसके बाद में ये जाते हैं उद्दक रामपुत के यहाँ राजगृह में, और उनसे शिक्षा प्राप्त करी। कौन से दर्शन की? योग दर्शन की। उसके बाद में भी इनको लगा कि यार मजा वास्तव में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, गुरुजियों से दोनों कोचिंगों की पार नहीं पड़ी, तो फिर इनको लगा कि भाई हमें खुद का कुछ न कुछ करना होगा, हमें खुद सिलेक्शन लेना है ना भर्ती में, तो इसलिए खुद कुछ ना कुछ करना होगा। थोड़ा सा आगे चले, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में इनको जो इनके दरबार में पहले पंडित जी रहा करते थे, दरअसल वो अब संन्यास की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य और इसके साथ 4 और ब्राह्मण थे। ये 5 ब्राह्मण दरअसल तपस्या कर रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ इनके पास में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में भाई कौंडिन्य चूंकि इन्हीं के दरबार में रहते थे, इनके बारे में भविष्यवाणी करी थी, ये जानते थे इनके बारे में कि ये बड़ा सन्यासी बन सकता है, और अब तो सन्यास की ओर है। इसलिए ये मिलने के बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है भाई राजकुमार सिद्धार्थ, तुम ना हमारे साथ आ जाओ। अपन 5 के 5 हम, एक तू, हम 6 जने हो गए, और छठों के छठों आराम से सेल्फ स्टडी करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, और हमें ज्ञान मिलेगा, हमें आत्मज्ञान मिलेगा। और ये आराम से बहुत भयंकर तरीके की तपस्या कर रहे हैं, बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं सारे के सारे छठों जने मिलकर। राजकुमार सिद्धार्थ को ऐसी कठोर तपस्या की आदत थी ही नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। शरीर जर्जर हालत में हो चुका है, चक्कर आने लगे, आंखों के सामने खड़े होते तीतरी फिरने लग गई, खून की कमी आ गई, साहब हालत खराब हो गई। इतनी देर में कहते हैं कि इसी के पास में एक गांव था जिसका नाम था सेनानी गांव। इस सेनानी गांव की एक लड़की थी, और उस लड़की का नाम था सुजाता। सेनानी गांव की लड़की सुजाता अपने पापा के लिए बनाकर ले जा रही थी खीर।
वो अपने पापा के लिए खीर ले जा रही थी। उसी दौर में राजकुमार सिद्धार्थ इन पांचों ब्राह्मणों के साथ में बैठे तपस्या कर रहे हैं। भूखे आदमी की नाक वैसे तेज हो जाए, खीर का कटोरा वैसे जा रहा, और जिनके नाक में सुगंध पहुंची भोजन की, और टप आंख खुली राजकुमार सिद्धार्थ की, देखा कि ओहो कुछ ना कुछ तो जा रहा है। और फिर ये गए और इस सुजाता नामक लड़की के हाथों से इन्होंने ली खीर और इस खीर को खा लिया। जब ये खीर को सबड़ का देर खा रहे थे, इन पांचों ब्राह्मणों ने अपनी छोटी थोड़ी सी आंख खोल कर देखा कि ओहो ये भाई साहब ने तो खीर खा ली। ये उठ खड़े हुए और इन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को कहा कि सुन, तू पथभ्रष्ट हो चुका है, तेरे को ज्ञान तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, लिखवा ले तू हमसे, तू कुछ नहीं कर सकता तेरी जिंदगी में। बहुत भला बुरा कहा कि तू पथ से भ्रष्ट हो चुका है, पतित हो चुका है, तू तुझे नहीं मिल सकता कुछ भी, तू कुछ नहीं कर सकता। और ये 5-4 बात सुनाई और कौंडिन्य ने अपने 4 ब्राह्मणों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए और राजकुमार सिद्धार्थ अब अकेले बच गए। ठीक है, अब चूंकि वो चले गए तो अब इस पर राजकुमार का तो क्या ही जोर है कि भाई तुम रुको, नहीं भाई, है ना। यहां से फिर टर्न होगा, यहां से अब इनकी चीजों में बदलाव आएगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने यहीं पर इस घटना के बाद एक मार्ग आता है जिसका नाम है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करा और दरअसल इन्होंने वीणा के तारों का उदाहरण दिया। वीणा के तारों का उदाहरण देते हुए इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन दिया और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वीणा के तारों को बहुत ज़्यादा मत खींचिए वरना वो टूट जाएंगे, कि वीणा के तारों को बहुत ज़्यादा मत खींचिए वो टूट जाएंगे, और उनको इतना ढीला भी मत छोड़िए कि उनसे स्वर की उत्पत्ति ना हो। बीच वाला टाइट रखें, अपनी जिंदगी को भी वैसा ही रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी मैं बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो कौन से मार्ग का अनुसरण करें? मध्यम मार्ग का। बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी, 18 घंटे 20 घंटे जरूरत नहीं है, छोड़ना भी नहीं है ना तैयारी, कि कम से कम बीच वाला रास्ता रखें। 4, 6, 8 घंटे हर रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है जब तक सफल ना हो जाए। महीने दिन मत गिने, बस ये है हर रोज पढ़ना है। अपने टारगेट्स हमें पूरे करने हैं तो करने ही हैं। ज्यादा नहीं करना कि बहुत ज्यादा करना है, बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल छोड़ ही देना है भगवान भरोसे। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करा वीणा के तारों का उदाहरण देते हुए, कि नहीं खींचना तारों को, ज्यादा टूट जाएंगे, ढीले मत छोड़ दो वीणा के तारों को वरना स्वर नहीं निकलेगा, बीच वाले टाइट रखें, क्या मधुर संगीत निकलेगा वीणा से। और इस घटनाक्रम को याद रखें। एक बात और, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा है और अब लगभग 6 साल का ये घटनाक्रम हो चुका है। ये जो 5 ब्राह्मण छोड़कर गए ना, तब तक राजकुमार सिद्धार्थ को 6 वर्ष हो चुके हैं, और इस 6 वर्ष के ज्ञान की खोज जो राजकुमार सिद्धार्थ ने करी है, गुरु बदलते रहे, खुद से तपस्या करी, इसको बौद्ध धर्म में आर्य पर्येषणा कहा गया है। इसको कहा गया है आर्य पर्येषणा। ठीक है, और 6 वर्ष के बाद जब ये जो घटना हुई ना, अभी ये पंडित छोड़कर गए इनको पथभ्रष्ट कहकर, इसके ठीक 49 दिन बाद की बात है। 49 दिन बाद, आयु लगभग राजकुमार सिद्धार्थ की है कितने वर्ष? 35 वर्ष। 49 दिन बाद 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में ही, कहां पर? उरुवेला में ही एक पेड़ था और उस पेड़ का नाम है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे एक नदी है जिसका नाम है कौन सी? निरंजना नदी के तट पर। और इस दिन महीना था कौन सा? वैशाख का। वैशाख महीने की भी थी उस दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को राजकुमार सिद्धार्थ को प्राप्त होता है ज्ञान। ज्ञान मिलने के बाद अब राजकुमार सिद्धार्थ कहलाएगा बुद्ध। बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति, बुद्ध यानी तथागत।
यानी सत्य को आगत, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। अब ये नाम से जाना जाएगा कौन? राजकुमार सिद्धार्थ अब भगवान की श्रेणी में आ गए। सामान्य इंसानों से राजकुमार से अब भगवान बन चुके हैं। और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उरुवेला में, उस स्थान को आज हम कहते हैं कौन सा गया? बौद्ध गया। इस पीपल के पेड़ को हम कहते हैं कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। और इस नदी को वर्तमान में भी हम कहते हैं कौन सी नदी? पुनपुने नदी। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान मिलने के बाद में इनको तथागत, इनको गौतम बुद्ध, इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना गया। अब सबसे पहली बात वही कि आदमी के दिल में जो बात लगी है ना, इसको जमाने में लगा दूंगा। दिल में जो लगी आग उसको जमाने में लगा दूंगा। कि साहब अब मेरे दिल में जो ये ब्राह्मण कह के गए थे ना, पांचों, ये कह कर गए थे कि तुम्हारा नहीं हो सकता, सबसे पहले उनको बताऊंगा कि मेरा हो गया। ये तो हमारे गांव में नहीं होता क्या कि जो व्यक्ति टोंट मार दे कि ना भाई ई को सिलेक्शन नहीं हो सके, यो आदमी किसी के बाप से नौकरी को लाग सके। और आदमी नौकरी लगने के बाद में सबसे पहले उन्हीं को बताता है कि हेलो ब्रो, मित्र, बदमाशी नहीं, हाँ देख लो हमारा आ गया है, हमारा सिलेक्शन। तो दरअसल उन आदमी को वास्तव में बताने का, और बताना भी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। यही हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान मिल चुका है, अब भगवान बुद्ध बन चुके हैं। अब अपने ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए, ज्ञान को फैलाओ तो सही, बताओ लोगों को। और इसी दृष्टिकोण से राजकुमार सिद्धार्थ, वो जो 5 ब्राह्मण थे, बोले साहब सबसे पहले ज्ञान दिया जाएगा तो उन 5 ब्राह्मणों को ही देंगे। और बोले ये 5 ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? बोल ढूंढो कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ को देखना, ज्ञान मिला कहाँ है? बोध गया में। और ये 5 ब्राह्मण इनको मिले सारनाथ में। सारनाथ में दरअसल एक उद्यान है, हिरण उद्यान। हिरण्य या मृगवन है ये, है ना, हिरण्य या मृगवन उद्यान है सारनाथ में। इस हिरणों के उद्यान में वो 5 ब्राह्मण बैठकर आराम से तपस्या कर रहे। और उन्हीं 5 ब्राह्मणों को राजकुमार सिद्धार्थ जाकर अपना देते हैं पहला उपदेश। यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ ने दिया अपना पहला उपदेश। और पहले उपदेश में इन 5 ब्राह्मणों को दिए 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में भी लिखेंगे, और हम यहाँ पर जिक्र भी कर लेते हैं कि पहला जो उपदेश दिया, पहला जो ज्ञान दिया, वो किसके ऊपर था, कौन सी चीज थी? तो वो थे 4 आर्य सत्य। कौन कौन से थे 4 आर्य सत्य? तो सबसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बन चुके हैं ना अब तो राजकुमार सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, और उन्होंने आदमी के मूल जीवन की चीजों को उठाया है। संसार में मृत्यु के परे क्या होता है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा। उन्होंने कहा कि सशरीर इस सृष्टि में क्या होता है, उन चीजों पर इन्होंने कहा कि आदमी के, मानव के जीवन में दुख है। इन्होंने इन 4 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को कहा कि पांचों ब्राह्मणों सुनो रे, पहली ज्ञान की बात, मुझे ज्ञान मिला, मैं तुम्हें दे रहा हूं। और तुम्हें क्या दे रहा हूं कि संसार में दुख है। उन्होंने कहा यार वास्तव में ये बात तो सही है कि दुख है। और दुख कहां है? बोले दुख तो सर्वत्र है, हर व्यक्ति संसार का दुखी है। कोई किसी चीज से दुखी है, किसी का दुख छोटा है, किसी का दुख मोटा है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को संतान की चिंता है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे ज्यादा हो गए इस बात की चिंता है, किसी को प्रॉपर्टी ज्यादा होगी इस बात की चिंता है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है इस बात की चिंता है। दुख हर व्यक्ति दुखी है संसार का। और जिसके पास किसी बात का दुख नहीं है वो केवल इस बात से दुखी है कि वो पड़ोसी सुखी है। दुखी तो सब है, किसी न किसी चीज को लेकर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सृष्टि में दुख है, और दुख कहां है? सर्वत्र है, हर आदमी दुखी है। इन्होंने दूसरा बताया, इन्होंने पूछा कि महाराज दुख तो है, ये बात सही है, लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? ऐसा रीजन जिससे हम दुखी होते हैं?
पांचों ब्राह्मणों ने पूछा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और कहा कि सुनो रे भोला भंडारियों, अरे दुख का कारण केवल और केवल क्या है? अज्ञानता। दुख का कारण केवल और केवल क्या है? ईर्ष्या। कि अगर आप दुखी हैं तो आपके दुख होने के पीछे की बड़ी वजह अज्ञानता है, कि आप ये जानते ही नहीं हो कि जिस दुख से आप दुखी हो वो दरअसल दुख है ही नहीं। आप पैसों की वजह से दुखी हैं, तो आप किस वजह से दुखी हैं? इसलिए दुखी है कि पैसे नहीं है। आपको नहीं पता कि पैसा जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। इस जीवन का अंतिम सत्य है तो वो केवल मौत, मृत्यु। हमें किसी को नहीं पता इस बात का कि कल को हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमें ये नहीं पता कि कल का सवेरा हमारे लिए कैसा होगा। हमें नहीं पता कि आगामी 10 साल में क्या क्या घटित होगा। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी जिंदगी में कुछ होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन हमारी मौत निश्चित है। हम मरेंगे जरूर, सारे के सारे मरेंगे, हम में से एक जिंदा नहीं रहेगा। और यही बात तो हम मानते ही नहीं है। हमें बाकी सब चीजें मानने को तैयार है हम, कि कोई आदमी कह दे किसी को कि भाई तेरा 4 ब्याह होगा, 5 ब्याह होगा, आदमी राजी जाए कि यार हो भी सके 4-5 ब्याह। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कह दो कि तू मरेगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं मरूंगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुखी हैं तो दुख का एक कारण है अज्ञानता, और अगर आप ज्ञानी हैं और उसके बावजूद अगर आप दुखी हैं तो आप में ईर्ष्या है। आप हमेशा किसी चीज दूसरों से जलते हैं, या तो दूसरों की प्रोग्रेस से जलते हैं, दूसरों की खुशी से जलते हैं। आप में तृष्णा आप में भरी पड़ी है, आप हमेशा ज्यादा की चाहत करने वाले लोग हैं। इसलिए दुख का कारण अज्ञानता व ईर्ष्या। फिर तीसरा जो कारण बताया वो है कि भाई दुख भी आपने बता दिया, ये बात सही है कि हम दुखी हैं। दुख का आपने कारण बता दिया कि दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। और आपने तीसरा अब हमें ये तो बताओ कि इस दुख का निवारण कैसे करें। दुख का निवारण कैसे करें? हमें कोई ऐसा एक चीज बता दो जिससे हम इस दुख का निवारण कर दें। इन्होंने कहा कि दुख का अज्ञानता की समाप्ति कर दो, और तृष्णा की समाप्ति कर दो, ईर्ष्या की समाप्ति कर दो। ठीक है, तृष्णा ईर्ष्या की समाप्ति कर दो, यानी अपने मन में ज्ञान की जोत जलाओ, तृष्णा को खत्म कर दो, ईर्ष्या को समाप्त कर दो। सब बढ़िया लगने लगेगा, सब तो अच्छा होने लगेगा। बुखार होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग में भारी भारी हो जाता है, भूख नहीं लगती, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। केवल एक बुखार से एक पैरासीटामोल लेके तो देखो, सब तो अच्छा लगने लगेगा। कोई बोलेगा वो भी अच्छा लगेगा, सर हल्का हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा, भूख भी लगेगी, चलने को मन भी करेगा। एक चीज से बोले वही तो है। अगर आप अज्ञानी हैं, आप मूर्ख हैं, तो आप अपने भीतर ज्ञान की जोत जलाकर तो देखो। अगर आपने ज्ञान की जोत जला ली तो आपके सारे संकट, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, आप खुश रहने लगेंगे। इन्होंने कहा वेरी गुड, एक नंबर की बात बताइए भगवान। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है, मैं चाहते हैं हम कि दुख का निवारण हो। आपने सही कहा है, दुख चारों तरफ है। आपने ये भी सही बताया कि दुख के कारण इन्हीं कारण, हाँ सही है, इन कारणों की वजह से हम दुखी हैं, और हम चाहते भी हैं कि हम अपने दुख का निवारण कर दें। लेकिन हमें प्लीज कृपया आप बताएं, ये दुख के निवारण का मार्ग तो बताएं आप हमें कि कैसे हम करें ये काम। चाहते हैं हम, हर विद्यार्थी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कैसे, वो रास्ता तो बताओ हमें वे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक रास्ता नहीं है मुन्ना, रास्ते 8 हैं, और इन 8 रास्तों को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। बोले इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करो और आपके जीवन में खुशहाली होगी।
आप दिनों दिन प्रगति करते जाएंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आपके दुख का निवारण हो जाएगा। और इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। ये हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में देखेंगे। ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ का पहला उपदेश कहाँ है? सारनाथ के हिरण उद्यान में। किनको दिया है? 5 ब्राह्मणों को दिया है ना। और इस पहले उपदेश में इन्होंने क्या बताए हैं? 4 आर्य सत्य। अब भगवान गौतम बुद्ध देश के अलग अलग भागों में अलग अलग जगह खूब ज्ञान दे रहे हैं, खूब आराम से रह रहे हैं। दरअसल भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, वो सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती बहुत ज़्यादा भाती थी दरअसल भगवान बुद्ध को। और सर्वाधिक वर्षावास भी भगवान बुद्ध ने यही श्रावस्ती में ही करे थे। वर्षावास भी श्रावस्ती में करे हैं 20 बार। वर्षावास होता है दरअसल बारिश के 4 महीनों के दौरान ये कहीं की यात्रा नहीं करते थे, एक ही स्थान पर रहते, वहीं भजन हवन जो भी होता था इनका, वहीं एक जगह रहते और आराम से रहा करते थे, मंथन करते। ठीक, बारिश में चलते नहीं थे ये लोग, तो उसे वर्षावास कहा जाता है। सर्वाधिक 20 बार श्रावस्ती में रहे भगवान बुद्ध। और दरअसल इसी कौशल में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, इसी कौशल की श्रावस्ती में दरअसल हुआ क्या? एक इंसिडेंट होता है। और इंसिडेंट क्या होता है? एक व्यक्ति था अंगुलीमान, और इस अंगुलीमान का भगवान बुद्ध ने इसी श्रावस्ती में हृदय परिवर्तन किया था। इसी श्रावस्ती में करा है हृदय परिवर्तन। दरअसल हुआ क्या कि एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम है अंगुलीमान। अंगुलीमान लगभग ऐसे हुआ कि ये व्यक्ति जंगल वाले रास्तों में या ऐसे निर्जन इलाकों में बैठा रहता, और प्रण बेमतलब का प्रण था इस व्यक्ति का कि कोई भी आदमी आ जाएगा उस व्यक्ति को ये मार डालता, उसकी अंगुली काटता, उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता आराम से। फिर कोई व्यक्ति को नया मारता, फिर उसकी अंगुली काटता और अपनी माला में डाल लेता। बस ये प्रण। और ये खूब सालों से चल रहा, खूब दिनों से चल रहा। एक दिन भगवान बुद्ध यहाँ से निकले भिक्षाटन के लिए, भिक्षाटन के लिए नहीं, भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह निकले। तो वो जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़े, क्योंकि किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे अंगुलीमान का यहाँ पर प्रकोप है। भगवान बुद्ध जब उस साइड जा रहे थे तो कुछ समझदार लोगों ने भगवान बुद्ध को कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते पर आगे चलकर आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, आपको राक्षस मिलेगा अंगुलीमान, क्यों जा रहे हो उधर? भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे नहीं, ये बात नहीं है, मुझे जाने दो, दरअसल मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। और भगवान बुद्ध जब आगे गए तो उनको पेड़ के ऊपर शाखा पर बैठा हुआ अंगुलीमान दिखता है, हाथ में तलवार है, बड़ा क्रूप सा व्यक्ति है, लंबे लंबे बाल है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं और गले में अंगुलियों की माला बनी हुई है। भगवान बुद्ध देख रहे हैं, आराम से बगैर किसी माथे पर सिकन के आगे चल बढ़ते जा रहे हैं। अंगुलीमान ने देखा कि एक व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है, वो चिल्लाकर बोले, क्योंकि भगवान बुद्ध ने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, तो वो भी मतलब डाकू, कितना ही डाकू हो, फिर भी थोड़े बहुत साधु सन्यासियों की तो इज्जत आबरू करते ही थे। उसने सोचा कोई साधु है यार, इससे मेरा मतलब भी क्या, कनेक्शन भी क्या। उन्होंने भगवान बुद्ध के गेरुए वस्त्र देखकर आवाज लगाई कि हेलो, आप जो भी हैं कृपया वहीं रुक जाएं, इधर नहीं आए, इधर हमारा राज है। भगवान बुद्ध उसकी बातों को अनसुना कर देते और फिर चलते बढ़ते। फिर वो आदमी दोबारा से दहाड़ा और उसने कहा कि देख भाई साहब, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, जय आगे हो, मैं मार दूं। फिर भगवान बुद्ध नहीं सुनते, फिर आगे चले जाते हैं। जब पेड़ की शाखा के नजदीक गए, पेड़ के नजदीक गए, भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र आगे करा और कहा कि भिक्षाम देही, भिक्षा दे भाई साहब। वो व्यक्ति नीचे आया और भगवान बुद्ध को कहा, भाई साहब मेंटल है के? मैंने पहले बोला है कि मेरे पास मत, मैं मार दूंगा, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भिक्षा नहीं है, यहां से चलता बढ़, मार ही दूंगा मैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मारेगा नहीं तू मुझे, मैं कह रहा हूं मैं भिक्षा के लिए आया था, मैं हर रोज एक दरवाजे पर जाता हूं, उसी से जो कुछ भी मिलता है मैं वही लेकर अपने वापस लौट जाता हूं, आज तेरा नंबर है, आज तू भिक्षा दे। भगवान बुद्ध को वो व्यक्ति कहता है कि यार बड़ा अजीब आदमी है तू, मैं मना कर रहा हूं तू मेरे पेंडे पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा ही हूं मैं, डाल।
वो व्यक्ति कहता है, गुस्से में आ गया अंगुलीमान और उसने झट से पेड़ की टहनी के ऊपर दिया, एक छोटी सी टहनी कटी, बोले ये ले और जा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब हमारा मूड चेंज हो गया, मैं नहीं लेता। बोल मत ले दो। बोल नहीं, मैं नहीं लूंगा तो तू वापस इसको लगा, इस टहनी को लगा दे। वो कहते यार ये कट गई, कैसे लगेगी? भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं तू लगा देगा। बोले देख, पहले मांग रहा था बार बार इसलिए मैंने काट दी, अब ये जुड़ेगी नहीं, तू चला जा यहां से, मैं मार दूंगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुझे सर्जन का अधिकार नहीं है तो तुझे विनाश का अधिकार किसने दिया? तुझे जीवन देने का अधिकार नहीं है तो मारने का अधिकार किसने दिया? तू लोगों को जीवन दान नहीं दे सकता, उनकी मौत क्यों कर सकता? तू तुझे इस टहनी को जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तोड़ने का अधिकार तेरे को कौन देता है? ये बात कही अंगुलीमान धीरे धीरे द्रवित होता गया। कुछ देर बाद भगवान बुद्ध उसको उपदेश दे रहे हैं, वो व्यक्ति सुनते ही तलवार हाथ से छूट पड़ी, मन का अहंकार, मन का पाप धुल गया और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध तो बुद्ध है, करुणामयी सागर थे, उन्होंने उसको छाती से लगाया और अपने संग में प्रवेश दिया। भगवान बुद्ध ने किस डाकू का हृदय परिवर्तन करा था, पूछा गया प्रश्न है, और उस डाकू का नाम क्या है? अंगुलीमान। ठीक है। दरअसल वैशाली की एक नगर वधु हुआ करती थी आम्रपाली, उसकी भी चर्चा करेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे कल। तो आज हमने पढ़ा भगवान गौतम बुद्ध। आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।